ओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। स्वराज, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध दायित्व है। उस दयालु परमपिता ने हमें जो ये शरीर दिया है, मानव का जन्म, और ये शरीर ही विश्व है। इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्स। ही इज सो मर्सीफुल। और वाह, यही नहीं, उसने हमें विश्व ही दिया है, उसने हमारे इस विश्व का राजा भी दिया है जो हमारी आत्मा है, आवर सोल। सो प्रणाम टू स्वराज, और हमारे आत्मा की आवाज यही है, जय स्वराज, जय जगत। स्वराज, स्वराज क्या है? क्या स्वराज को समझने के लिए, अर्थ के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, या स्वराज अपनी ही जानकारी, अपनी ही आत्मा का बोध ही स्वराज है। स्वराज स्वावलंबन है। स्वावलंबी होना एक दिव्य प्राइड है, और ये मनुष्य का प्राइड जो होता है, यही स्वभावगत होता है। कौन चाहता है परतंत्र रहना? सभी चाहते हैं स्वतंत्रता, सभी चाहते हैं सुख, और इस सुख और स्वतंत्रता का राज है स्वराज। स्वराज का सीधा सादा अर्थ है स्वावलंबन। स्वावलंबी होना ही स्वतंत्रता और सुख का महासागर है। पराधीन सपन्यों सुख नहीं। संत तुलसीदास ने कहा है कि पराधीनता कभी किसी को सुख नहीं दे सकती है। स्वराज तो स्वावलंबन के साथ साथ में वह एक आत्मा का भी बोध कराती है कि हम किस तरीके से आत्म तत्व को जान करके हम अपने जीवन को सफल बना सकें, सरल बना सकें, और हम उसे सफल बना सकें। यही स्वराज है। सबकी सफलता ही, सबका सुख ही, सबके अंदर में अहिंसा का भाव, प्रेम का भाव जागृत करना ही स्वराज है। स्वराज एक दिव्य ताबीज है। यही पूरे विश्व का कल्याण स्वराज में ही है। आए देखें गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज। यहाँ पर भी तुलसीदास को गांधी जी कहते हैं, उनके दोहे को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। प्रिय बहन भाई प्रणाम। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं सनातनी रामानंद। प्रिय मित्र, आए
आपको स्वराज आश्रम का दर्शन कराते हैं। ओम सूर्याय नमः। यह स्वराज की कल्पना सूर्य, जल, पृथ्वी पर ही टिकी हुई है। जय स्वराज, जय जगत। आए आप देखें स्वराज कैसे स्वर्ग है। ये जो चित्रण स्वराज का हुआ है, ये सूर्योदय का समय है, सूर्य उदय हो रहा है, मोर बैठे हुए हैं, महिलाएं जल की व्यवस्था में लगी हुई हैं, किसान अपने खेतों में परिश्रम करने के लिए निकल पड़ा है, कमल खिले हुए हैं, जो हमारे सभी लोग हैं वो दिनचर्या के कार्य में लग गए हैं। आखिर यह ग्राम का दृश्य स्वराज नहीं तो और क्या है? यही तो स्वर्ग है, और जो स्वर्ग है वही स्वराज है। यह जो चित्र है, ये भारत तो कृषि प्रधान देश है और कृषि ही उसका आधार है। देखिए ना आप, कितना सुंदर चित्र ये है, वर्णन है यहाँ। महिलाएं, पुरुष सभी रोप रहे हैं पौधों को। किसान सिंचाई के लिए सिंचाई में लगा हुआ है। बालक जो है वो अपने घर को जा रहा है और उसकी पत्नी भोजन लाई है और वो पेड़ की छाया में पत्नी साथ में बैठी हुई है और वो अपने भोजन को कर रहा है सुकून के साथ में। थोड़ा हमारा किसान रोमांटिक भी है, उसने अपने पैर को अपनी स्त्री के टच में रखा है। आखिर रोमांस भी तो किसान के पास होता है और उसका रोमांटिक होना ही तो स्वर्ग का दर्शन है, स्वर्ग का जीवन है। कौन कहता है कि गांव में काम नहीं है? देखिए ना आप, ऊपर लोग पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, दूसरा आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ है, महिला अपनी बास्केट वीव कर रही है, एक बढ़ई कारपेंटर जो है वो अपनी कुछ फर्नीचर तैयार कर रहा है, एक पॉटर जो है वो क्या कर रहा है, वह अपने घड़े बना रहा है। लोग मुर्गी पालन भी करते हैं, अन्य भी तमाम कार्य करते हैं। तो गांव में क्या संभव नहीं है? काम ही काम है जिसे करना है। और गांव जो है वो छोटे छोटे उद्योगों के लिए कितना सुंदर वातावरण है। कौन कहता है कि हमें पेट्रोलियम ऊर्जा से ही हम अपने काम कर सकते हैं? देखिए यहाँ किसान अपनी गाड़ी बैल से अपने पैदावार को ढो रहा है। ऊंट पे कैरी कर सकते हैं, गधे घोड़ों पे कैरी कर सकते हैं, मनुष्य अपने सर पे भी कैरी कर सकता है। हम सोचे ग्लोबल, हम जिए लोकल, यही तो स्वराज है। ये आप समझ सकते हैं, जिस गांव से कभी कोई पुलिस स्टेशन न गया हो, कभी कोई न्यायालय न गया हो, और वो अपने ग्राम में ही बैठ करके आपस में जिसकी गलती है वो अपनी गलती मान ले और उसे क्षमा किया जाए और दोबारा से वो गलती ना दोहराए, इससे सुंदर क्या हो सकता है? आखिर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, तो क्या वहाँ न्याय आपको मिलता है? न्याय तो शायद नहीं मिलता है, निर्णय जरूर वहाँ होता है।
तो वो निर्णय के स्थानों में सिर्फ ये नहीं है कि सत्य का ही की विजय होती है, वहाँ बहुत बार असत्य की भी विजय होती है। और साथ में जब आप पुलिस स्टेशन और न्यायालय जाते हैं तो तमाम आपका समय, ऊर्जा, पैसा खर्चा होता है, आखिर वह सब भी बचता है। आपकी सारा समय और आपकी गाढ़ी कमाई वो सब बचती है। इसलिए आपस में प्रेम भाव, मैत्री और आपस में ही और एक पंचायत व्यवस्था में ही अगर न्याय की व्यवस्था हो तो यही तो स्वराज है, यही तो स्वर्गलोक है। हम कहता है कि हम व्यस्त नहीं रह सकते हैं। देखिए ना आप, कोई विश्राम कर रहा है तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, तो कोई साइकिलिंग कर रहा है, तो कोई पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहा है, कोई रेसलिंग कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपनी साधना कर रहा है। तो आप अपने को हर पल व्यस्त रख सकते हैं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए। तो शरीर और मन का स्वास्थ्य ही तो एक्चुअली स्वराज है और यही स्वर्ग है। हमारे दिल में इस स्वराज की बात जब आती है तो मैंने सोचा कि स्वराज का भी काखा गाघा होना चाहिए। तो अध्यापक इस स्वराज के काखा गाघा को विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। का से कर्म, आ से अहिंसा, सा से समाज, छा से क्षमा, सा से शांति, स्वा से स्वराज, ज्ञा से ज्ञान और ज्ञान से पूरे विश्व का अंधकार दूर होता है, हमारी आत्माओं में प्रकाश होता है। तो प्रकाशित करें अपनी आत्माओं को, यही है स्वराज, यही है स्वर्गवास। नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी के योगदान के बिना न गृहस्थ जीवन संभव है, ना हमारा जन्म ही संभव है। वह हमारी अनादि शक्ति है। देखें ना, दादी को प्रणाम करके बिटिया रानी विद्यालय जा रही हैं और इधर दूसरी तरफ माँ भोजन भी पका रही है और फूल की माला भी तैयार कर रही है। दूसरी महिला जांता में आटा भी पीस रही है। एक महिला अपने खेतों में जा कर के अपनी बकरी को भी संभाले है और उसके लिए फॉडर भी ला रही है, भोजन भी ला रही है। यहाँ और देखें, संस्कार भी है। बहन राखी बांध रही है भाई को। यहाँ पति पत्नी बेटा सभी आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं या अपने भविष्य या अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। यही तो स्वराज है, यही तो स्वर्ग है। यह जीवन चक्र है, सब कुछ परिवर्तनशील है। हम युवा होते हैं, रोमांस होता है, शिशु का जन्म होता है और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ सदा के लिए नहीं हैं, हमें यहाँ से जाना भी होता है। यही तो है जीवन चक्र, यही तो है स्वराज, यही तो है स्वर्ग। कि आज हमारे यहाँ उत्सव नहीं होते हैं, उत्सव प्रेमी है मनुष्य। देखें ना, आज भारत में भी किस धूमधाम से हम क्रिसमस को मनाते हैं। और भी देखें आप, उसी धूमधाम से या उससे बढ़ चढ़ करके हम होली मनाते हैं। मिलन का उत्सव है ये प्रेम का उत्सव है, ये रंगों का उत्सव है। और भी आए, देखिए आप, दिवाली ये प्रकाश का उत्सव है। पूरा विश्व प्रकाशमान हो, पूरे विश्व में आनंद ही आनंद हो, दीप मालाएं हों, फल फूल मिष्ठान हो, सभी तरीके की समृद्धि हो। ये है लक्ष्मी की कृपा, ये है लक्ष्मी की उपासना, ये है गणेश का आशीर्वाद। जय श्री गणेश, जय स्वराज, जय स्वराज, जय स्वराज, यही स्वर्ग है।
और भी नहीं, अपने यहाँ जैसा हम उत्सव प्रेमी होने के नाते हम ईद भी मनाते हैं। ईद भी मिलन प्रेम भाव का कितना सुंदर उत्सव है। और तो हम आज विश्व पुरुष हैं, हम सब विश्व मानव हैं, हम सब कुछ एक साथ करते हैं। हमें लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम का यही यथार्थ है और हमें इसी की ज़रूरत है। और वसुदेव कुटुंबकम जहाँ है और जब भी ये अपने यथार्थ रूप में आएगा, यही स्वराज है, यही स्वर्ग है। आप देखें गांधी जी के जीवन की प्रेरणा के सोर्सेस क्या रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कितनी कठिन परीक्षा, शायद मुझे लगता है कि इतनी कठोर परीक्षा किसी की नहीं हुई होगी, लेकिन अंतोगत्वा सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते ही हमारे अपने संविधान का पहला वाक्य भी है और हमारी उपनिषदों का भी यही ऋषियों का संदेश है, सत्यमेव जयते। और ये प्रेरणा का सोर्स बना गांधी का जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और ध्रुव, प्रहलाद, इन सबको अपनी माता पिता, अंधे माता पिता को कांवर पे ले जा करके, कंधे पे ले जा करके तीर्थ यात्रा कराई। और होलिका में प्रहलाद को एक परीक्षा हुई जिसमें प्रभु को जो समर्पित होता है उसकी प्रभु रक्षा करता है, उसे कोई भी जला नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। तो जय ध्रुव, जय प्रहलाद, जय स्वराज, जय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। यही तो स्वराज है, यही तो स्वर्ग है। हम सनातन धर्मियों के लिए जीवन की एक पहली और अंतिम इच्छा होती है कि हम कैलाश मानसरोवर जाएं, बाबा की तपस्थली को प्रणाम कर सकें, उस कैलाश हिमालय और कैलाश पर्वत, और हम कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर सकें। मैं तो स्वयं गया हूँ, मुझे पता है कि इतनी ऊंचाई पे इतनी बड़ी झील, पानी का रिसोर्स शायद धराधाम पे और कहाँ होंगे मुझे